वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाऊंगी। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो जैसे कि मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया था कि इस एक्सरसाइज 4.2 में हम पार्शियल फ्रैक्शन की इसकी जो टाइप 2 है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। टाइप 2 क्या है कि आपके पास ये जो ऊपर वैल्यू होती है ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये जो डिवाइड में वैल्यू है ये क्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये जो क्यू ऑफ एक्स होगी ना, ये वाली फ्रैक्शन ये रैशनल फ्रैक्शन है जो कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है। तो ये इस फॉर्म में होगी कि यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पे अब ये पावर 2 है, हो सकता है पावर 3 हो, पावर 4 हो। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाए तो फिर हम ये जो पावर्स होती हैं ना, इन पावर्स को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करते हैं। पहले पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर 4। जितनी पावर्स होंगी उतने उसके आगे पार्शियल फ्रैक्शंस में उसको रिजोल्व करेंगे। कैसे, इसको लिख के देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 6x² माइनस 15x प्लस 13 डिवाइड में, अब ये जो रिपीटेड फैक्टर होगा इसको सबसे पहले लिख लेना है। अब यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर 3x माइनस 1 है। लीनियर का मतलब है कि इसमें x की जो वैल्यू है, पावर है, वो 1 है। तो अगर पावर 2 हो फिर तो वो क्वाड्रेटिक बन जाता है, तो ये लीनियर है। फिर इसके बाद ये जो दूसरा लीनियर फैक्टर है जिसकी पावर नहीं है उसको लिख लेंगे। अब इसको रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आ जाएगा a ओवर पहले ये फैक्टर जिसकी पावर है, एक दफ़ा इसकी पावर 1 आ जाएगी। अब टोटल इसकी पावर 2 है, तो फिर इसकी अगली वैल्यू को b के साथ लिखेंगे 3x माइनस 1 इसकी पावर 2। अब यह पावर 2 तक थी तो बस 2 तक इसको लिखना है, इससे आगे अगली वैल्यू आ जाएगी c ओवर x प्लस 4, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है 3x² माइनस 1² x प्लस 4, इन सारी वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई। तो जब इसको करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ जब करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6x² माइनस 15x प्लस 13 रह जाएगा। डायरेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले हम 4.1 और 2 में इसको डिटेल से कर चुके हैं कि ये फैक्टर कैसे कैंसिल आउट होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब a वाली इस फैक्टर के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ ये 3x माइनस 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3x माइनस 1 रह जाएगा क्योंकि इसकी पावर 2 थी, और साथ x प्लस 4 रह जाएगा प्लस b। अब अगर b वाली ये इस पूरी वैल्यू को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पावर 2 कैंसिल आउट और यहाँ पे सिर्फ x प्लस 4 रह जाएगा। फिर इसके बाद c वाली वैल्यू में x प्लस 4 कैंसिल आउट और यहाँ पे 3x माइनस 1 का स्क्वायर रह जाएगा। तो वैसे तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, बट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का अभी नाम नहीं देंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हैं और a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ओपन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू इस तरह एज इट इज़ लिख लेंगे 6x² माइनस 15x प्लस 13, और इनको मल्टीप्लाई 3x को पहले अंदर वाली दोनों के साथ, फिर माइनस 1 को अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3 4 आर 12x। अब माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x और माइनस 4 आ जाएगा, और b के साथ x प्लस 4 है, इसको बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया है, तो हमें पता है ये फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो फार्मूला ओपन करेंगे, 3x का स्क्वायर 9x², 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, फिर माइनस 2ab, a और b 3x और ये वाला 2, तो 3 2s आर 6x हो जाएगा। यहाँ पे ये 6x आ जाएगा। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x², 12 में से 1 माइनस कर देंगे एक x, तो 11x आ जाएगा माइनस 4, प्लस b और इसके साथ x प्लस 4 है, प्लस c 9x² माइनस 6x प्लस 1। ये वैल्यू आ गई इसकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे 6x² माइनस 15x प्लस 13। तो ये इसको नाम दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ तक ये सारा काम हमने इस पूरी एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। तो पहले वाले दो क्वेश्चंस में भी इसी तरह किया था। अब आगे वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ कैसे निकालनी है कि इन में से जो लीनियर फैक्टर इजीली 0 के इक्वल लिखें तो x की जो वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम देखें तो ये x प्लस 4
को पहले 0 रख लेते हैं, फिर इसको 0 रखेंगे 3x माइनस 1 को। तो पहले मैं इसको 0 के इक्वल लिख रही हूँ, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी -4, और इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हमने यहाँ पे पुट करना है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4 इसके अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -4, तो -4 का स्क्वायर -15 x की वैल्यू -4 आ जाएगी, +13 इज इक्वल टू a में पुट कर देंगे 3 -4 का स्क्वायर। और एक और चीज़ जो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताई थी कि जब एक वैल्यू x की पुट करते हैं ना, तो a b c में से एक वैल्यू आती है और दो वैल्यूज़ तो ज़ीरो हो जाती हैं। कैसे ज़ीरो होती हैं अभी हम यहाँ पुट करके भी चेक करते हैं। तो +11 x की जगह पे -4 और ये -4 इसी तरह आ जाएगा, प्लस b -4 + 4, b तो 0 हो गया, एक और वैल्यू भी 0 होगी, तो यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। अब c के अंदर इसको पुट करते हैं, तो 9x की जगह पे -4 का स्क्वायर -6 -4 और +1। तो मैंने इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 में। 6 -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 4 ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 + 13। अब a वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे 3 इसी तरह, -4 का स्क्वायर 16 -11 4 ज़ार 44 और -4, b तो 0 हो गया था। अब c इसके बाद लिख लेंगे 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24 + 1, ये आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 को 6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 96 + 60 + 13। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 3 ज़ार 48, 44 में जब -44 में -4 ऐड कर देंगे तो ये -48 आ जाएगा। इसका मतलब है a भी 0, तो वैल्यू सिर्फ किसकी आएगी, c की। तो यही चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई थी कि जब x की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो इसमें से कोई एक वैल्यू आएगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब a पहले b 0, a में पुट करके हमने देखा a भी 0, तो वैल्यू सिर्फ किसकी आएगी, c की आएगी। प्लस c 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 144, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25। अब इन तीनों वैल्यूज़ को 96, 60 और 13 को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, और जब 144 में 25 ऐड करेंगे आंसर 169 आ जाएगा। तो यहाँ से अब c की वैल्यू आ जाएगी 169/169, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसल आउट, तो इसका मतलब है c की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा लीनियर फैक्टर इजीली हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। तो यहाँ पे ये वाला 3x - 1 इसकी पावर 2 है, ये तो 0 के इक्वल नहीं रख सकते, बट इसको रख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से 1/3 आएगी, उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। इसके बाद 3x - 1 इज इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, दूसरी साइड पे 1 को ले जाएंगे, +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, जिसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो 6x स्क्वायर -15x + 13 था, तो मैंने 6x की जगह पे 1/3 इसका स्क्वायर यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, 15x तो 1/3। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे a, b और c तीनों में 1/3 पुट कर दी है। अगर हम b में देखें तो 4 3 = 12, 12 में 1 ऐड करें 13/3, यानी कि वैल्यू तो सिर्फ b की आ रही है। इसका मतलब है बाकियों को हम चेक ही नहीं करते, हम डायरेक्ट कह देते हैं कि ये 0 ही आने हैं। सिंप्लीफाई कर लें तब भी 0 ही आना है, बट हमें नज़र आ रहा है कि इजीली वैल्यू हमें यहाँ से b की मिल रही है, तो इसका मतलब है a और c तो फिर 0 ही बनने हैं, तो हम सिर्फ वैल्यू b की निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट b की वैल्यू आएगी, इस वजह से सिर्फ हम b के अंदर ही पुट करेंगे, बाकी तो 0 हो जाएंगी। तो 6 1/3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -15/3 + 13। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 1 + 4 3 ज़ार 12, और इस साइड पे एलसीएम 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 9 से कैंसिल आउट, ऊपर 6 3 ज़ार 9 और 15 3 ज़ार 45, और 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 117। 12 में 1 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 13/3। इसी तरह 6 - 45 + 117 करेंगे तो आंसर आता है 78/9 इज इक्वल टू b,
और यहाँ पे 13/3। तो b की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 78/9, डिवाइड में ये वाली वैल्यू आएगी 13/3, क्योंकि ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकती हैं कि ये 13/3 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3/13 हो जाएगा। तो 13 6 आर होता है 78 और 3 3 आर 9। तो बाकी वैल्यू यहाँ पे 3/6 से आ गई, जिसकी मजीद कटिंग की जा सकती है। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। बी की वैल्यू आ गई है 2। अब वैल्यू रह गई है ए की, क्योंकि पहले हमने सी फाइंड किया जिसका आंसर 1 आया था। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ से कोई और वैल्यू हम 0 के इक्वल रख के एक्स की निकाल के पुट नहीं कर सकते। तो अब बी की जो वैल्यू है उसको हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू को इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया है, ए फाइंड करना है। अब ए के साथ जो पहली वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट साइड पे देखते हैं एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, तो हम लिख लेंगे 6 इज इक्वल टू। अब इसकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ए है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 और इसके साथ क्या है ए आ जाएगा। फिर हम बी में चेक करेंगे, बी में एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। फिर सी के अंदर एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 9 है और साथ सी है, तो यहाँ पे +9c आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दें तो ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और सी की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि 1 आई थी। तो यहाँ पे अब सी की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो सिर्फ 9 रह जाएगा। 9 को इस साइड पे ले आएंगे, प्लस था इधर आकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3a रह जाएगा। 6 - 9 करेंगे -3 और यहाँ पे 3a आ जाएगा। 3 से कैंसिल आउट तो -1 रह जाएगा। सो a का जो आंसर है ये आ जाएगा -1। तो ये a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू 2 आई है और c की वैल्यू पहले निकाली थी जो कि 1 आई थी। तो इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। a की वैल्यू -1 है तो -1/3x - 1 इसकी पावर 1 है, 1 ना भी लिखें तो इसका मतलब यही है, अगर लिख दें तब भी ठीक है। b का आंसर यहाँ पे 2 है तो 2 पुट कर देंगे, 3x - 1 की होल पावर 2 है। c का आंसर 1 आया है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1/x + 4। तो ये इसका आंसर होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के बाद a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, x/x - 3 इसकी पावर 2। ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, अब ये पहले ही लिखा हुआ है। अगर ये सेकंड नंबर पे होता तो हम इसको फर्स्ट पे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लिख लेते। तो यहाँ पे अब सबसे पहले इसको रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। x - 3 स्क्वायर और यहाँ पे है 2x + 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे a ओवर ये जो पावर वाला फैक्टर है, एक दफ़ा इसकी पावर 1 क्योंकि होल पावर इसकी 2 है, x - 3 इसकी पावर 1, फिर प्लस b ओवर x - 3 इसकी पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 तक है तो यहाँ तक इसको लिखेंगे। इसके बाद c ओवर 2x + 1 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस फैक्टर के साथ इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट होगा, x ही आ जाएगा। a वाली वैल्यू के साथ जब करेंगे तो x - 3 एक पावर कैंसिल आउट, एक x - 3 रह जाएगा और साथ 2x + 1 रह जाएगा, प्लस b। इस b वाले फैक्टर के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 स्क्वायर कैंसिल आउट और यहाँ पे सिर्फ 2x + 1 रह जाएगा। c में जब करेंगे तो 2x + 1 कैंसिल आउट और x - 3 का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई और यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2 से हमने a b c फाइंड करना है। तो x = a, इनको मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से करेंगे x, 3 2s आर -6x -3 1s आर 3 प्लस b इंटू 2x + 1 और यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। तो फार्मूला ओपन करेंगे, x का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 -2ab, तो 2 3s आर 6x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हैं, x - 6x है तो x में से जब 6x को माइनस कर देंगे तो आंसर -5x आ जाएगा, -3। और बाकी दोनों वैल्यूज़ तो एज इट इज़, और c वाली वैल्यू को भी इसी तरह x को पहले लिख लेंगे और 9 को बाद में। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का।
अब यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाल के इसके अंदर पुट करनी है और ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। तो इस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 में एक वैल्यू आएगी इन तीनों में से, ए बी सी में से, बाकी 0 हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 2 आर 6, 6 + 1 7, यानी कि बी की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है ए और सी में अगर पुट करें तो ये 0 बनेंगे। तो सिर्फ बी के अंदर पुट करेंगे क्योंकि बी की वैल्यू हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से सिर्फ बी की वैल्यू आ रही है, तो फिर ए और सी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे 3, ए 0 हो जाएगा, सिर्फ बी में पुट कर देंगे 2, यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 + 1 और सी भी 0 हो जाएगा। पुट करके चेक भी कर सकते हैं, आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये ए और साथ 0 आ गया था, तो ये 0 आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू सिर्फ इस बी की आएगी, 3 2 आर 6, 6 + 1 जो कि 7 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू बी इंटू 7। सो बी का जो आंसर होगा ये 3/7 होगा। ये बी की वैल्यू आ गई है। अब बाकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसमें से ये वाला फैक्टर इजीली 0 के इक्वल रख सकते हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 हो जाएगा इस साइड पे। सो x इज इक्वल टू -1/2। x की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ पे x था तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। a में है 2x² - 5x - 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2x की जगह पे -1/2 का स्क्वायर, -5x था, x की जगह पे -1/2 - 3। अब b पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इसका मतलब है b यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 - 1/2, 2 कैंसिल आउट, -1 + 1 b 0। तो c है x² - 6x + 9, ये वाली c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो c या a में से ही कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि b तो पहले फाइंड कर चुके हैं, b 0 हो जाएगा। x² है तो -1/2 का स्क्वायर, -6, x की वैल्यू -1/2 और +9। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 इसी तरह, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, -, +5/2 - 3, b 0 है। नेक्स्ट c की वैल्यू आ जाएगी 1/4 +6/2 +9। तो अब एलसीएम लेंगे दोनों साइड्स पे, कोई एक वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू सिर्फ एक ही आनी है। 4 एलसीएम, 2 2 आर 4, 4 कैंसल आउट, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 2 आर 4, 5 2 आर 10 माइनस, और यहाँ पे 4 3 आर 12 आ जाएगा, प्लस सी एलसीएम आ जाएगा 4 1 प्लस 2 2 आर 4, 6 2 आर 12 और 9 4 आर 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 और 2 +12 और -36 में जब 12 ऐड कर 13, 12 और 1 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ये 36 में 13 ऐड करेंगे 49। तो यहाँ से c की वैल्यू बच्चों फाइंड कर लेंगे। तो -1/2, जब ये वैल्यू ऊपर ले जाएंगे इसका रेसिप्रोकल 4/49, तो -2/49 आ जाएगा c का आंसर। तो अब वैल्यू रह गई है a की। तो इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से अब a फाइंड करना है, तो इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया है। अब a के साथ सबसे पहली वैल्यू जो होती है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो a के साथ x² है, इस वजह से x² के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x²। अब इस साइड पे तो x² वाली कोई टर्म नहीं है, 0 आ जाएगा। यहाँ पे x² के साथ 2 और साथ x² का कोफिशिएंट 2 है तो साथ a आ जाएगा, क्योंकि a भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। b में x² वाली टर्म ही नहीं है। फिर c में x² था, इसका कोफिशिएंट 1 कंसिडर कर लेंगे, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस c आ जाएगा। तो इक्वेशन अब ये बन गई है। अब यहाँ पे c पुट कर देंगे -2/49, जो कि इस साइड पे आएगा, तो +2/49 और 2 है, 2 2 से कैंसिल आउट, a का आंसर 1/49, b का आंसर -2/49 और c का आंसर 3/7। तो इसको इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू 49 डिवाइड हो रहा था, इसको नीचे लाया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये 49 मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड इसके साथ, यानी कि मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये 7 डिवाइड हो रहा था, नीचे आया तो इस 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा।